नमस्ते ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है एनिमल टेक्सोनॉमी की, जो अपने 500 क्वेश्चंस का टारगेट ले रखा है, उसी का आज कंटिन्यू सेशन है, जिसके अंदर अभी तक अपन ने 115 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज का अपना जो सेशन है उसमें 116 से लेकर 135 क्वेश्चंस का टारगेट रहेगा। ये जो क्वेश्चन है एनिमल टेक्सोनॉमी के, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी बायोलॉजी की रेलिवेंट एग्जाम है कॉम्पिटेटिव, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज अपना सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। अभी अपन ने 115 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो अपना सीक्वेंस रहेगा वो 116 नंबर क्वेश्चंस रहेगा और 135 क्वेश्चन तक अपन कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे करते करते अपने 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक अपना सीक्वेंस है वो अभी तक 115 तक तो हो गया अपना कंप्लीट। अभी जो टारगेट है अपना 116 नंबर क्वेश्चंस का। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स विच लाइन द स्पोंजोसेल इन पोरिफेरेंस आर नोन एज। तो पोरिफेरेंस के अंदर स्पॉन्ज पाई जाती है, स्पोंजोसेल कैविटी पाई जाती है। इसमें बोला है कि जो स्पोंजोसेल कैविटी है वो किसके द्वारा लाइन रहती है, उसके चारों तरफ कौन सी ऐसी लेयर है जो उसके सराउंडिंग में रहती है। तो ओस्टिया तो क्या है, वाटर एंट्री का स्पेस है जहाँ से पोरिफेरा के ऑर्गेनिज्म में पानी अंदर जाता है। मेसेनकाइम सेल क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक जो दो ही लेयर है उनके बीच की लेयर है उसको बोलते हैं मेसेनकाइम सेल। कोइनोसाइट है, कोइनोसाइट है ये इसकी स्पंजोसेल्स को लाइन करती है, इसके चारों तरफ पाई जाती है। तो 116 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ओस्कुलम क्या है, ओस्कुलम तो वाटर की एग्जिट के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें पूछा है कि ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म या फाइलम यहाँ पे जो जिसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री हो और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो। तो पहला देखते हैं। तो पहले में तो बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है और ना ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। स्पंज की बात करें पोरीफेरा, तो दोनों कैरेक्टर इसमें भी नहीं है क्योंकि ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये भी इनकरेक्ट। टिनोफोरा, तो टिनोफोरा के अंदर भी क्या है, बाइरेडियल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी नहीं है, ये भी क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो ये भी इनकरेक्ट। राउंड वर्म बचता है जो आपका आता है एस के हेलमिंथीज में। और एस के हेलमिंथीज क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें सिमेट्री कौन सी होती है, बाइलेटरल। तो 117 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 118 एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स विच इज प्रेजेंट ओनली इन द फाइलम टिनोफोरा। ऐसा कौन सा फीचर है जो ओनली फॉर फाइलम टिनोफोरा में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं। हाँ, अब ऑप्शन ए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें निमेटोसाइट। निमेटोसाइट किसका करेक्टर है, सिलेंट्रेटा का, जो कि डिफेंस के काम आता है। तो ये किसी भी फाइलम में नहीं होता, ये सिर्फ इसी में पाया जाता है। फ्लेम सेल ये होती है आपकी प्लेटी एलमंथीज में, तो ये भी इसका इनकरेक्ट हो गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये होता है इकाइनोड्रोमेटा में। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म, फोलिफॉर्मिज्म दो तीन फाइलम्स में पाई जाती है, तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि सिलेंट्रेटा के अंदर ही है। तो जिसका राइट आंसर वो क्या हो गया इसका 118 का ए। निमेटोसाइट ओनली किसमें पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में, डिफेंस के लिए। 119 का विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल शेयर ए 4 चैम्बर हार्ट। मतलब इनमें से जो चार ऑप्शन दिए इनमें से ऐसा देखना है जिसके अंदर हार्ट 4 चैम्बर हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो इनकरेक्ट हो गया ये तो, क्योंकि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में क्या है, 3 चैम्बर ही है। बी की बात करें, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल, इन सब में क्या है, 4 चैम्बर। ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि रेप्टिलिया के अंदर हार्ट होता है वो होता है सिर्फ ओनली 3 चैम्बर, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है, रेप्टिलिया में जो क्रोकोडाइल है इसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट है। तो ये क्या इसका अपवाद है, रेप्टिलिया के अंदर पढ़ते हैं अपन 3 चैम्बर हार्ट, बट क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हो गया। और इसके अंदर देखिए सी ऑप्शन में क्रोकोडाइल सी है 4 चैम्बर है, लेकिन लिजार्ड के अंदर नहीं है। और सिमिलर लिजार्ड यहाँ भी है, तो सी और डी भी गलत है। और तो 119 नंबर का जो राइट आंसर वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल में हार्ट है, 4 चैम्बर है। 120 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप। इन चारों में से ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सारे के सारे सिर्फ एक ही फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं। कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश, सारे अलग अलग हैं। कटल फिश मतलब मोलस्का, जेली फिश मतलब सिलेंट्रेटा, सिल्वर फिश हो गया आर्थ्रोपोडा, डॉग फिश हो गया स्कोलिडॉन, स्टार फिश हो गया कैनोड्रोमेटा, सारे ही अलग अलग से बिलोंग कर रहे हैं। तो इनकरेक्ट। बेट, पिजन, बटरफ्लाई, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा पिजन बर्ड्स में आ गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। मंकी, चिंपैंजी, मैन, ये सारे के सारे क्या हैं, मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो 120 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। डी ऑप्शन इसमें भी गलत है क्योंकि सिल्कवर्म अलग है, टेपवर्म अलग है, अर्थवर्म अलग है,
सारे के सारे अलग फाइलम से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 121 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से बोला है कि इनकरेक्ट बताइए इनमें से। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओवेलिया। ठीक है, मीजोग्लिया बोला इसने, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन सेल ओवेलिया। सिलेंट्रेटा के अंदर क्या पाई जाती है, आपकी मीजोग्लिया पाई जाती है, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, तो ये तो सही हो गया। एस्टीरियस एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, मतलब एस्टीरियस स्टारफिश है वो आपकी रेडियल सिमेट्री शो कर रही है, क्योंकि ये पाई जाती है आपकी इकाइनोडर्मेटा में। फेसियोला स्यूडोसिलोमेट नहीं, फेसियोला स्यूडोसिलोमेट नहीं, फेसियोला है वो एसिलोमेट है। ये हो गया आपका इनकरेक्ट, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। थर्ड देखते टीनिया इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल टीनिया क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जो आपके प्लेटी हेलमिंथेस है वो सारी सारी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फेसियोला एसिलोमेट ना कि स्यूडोसिलोमेट। 122 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ भी क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा स्टेटमेंट, इनमें से देखना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, पहला देखते हैं। इन कॉकरोच एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स अकर थ्रू मेलपिजन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, कॉकरोच के लिए मेलपिजन ट्यूब्यूल सही है, लेकिन प्रॉन्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि प्रॉन्स के अंदर क्या पाई जाएगी, ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये गलत हो रहा है, प्रॉन वाला सेट नहीं हो रहा। अगला ऑप्शन देखते हैं, इन टिनोफोर लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेट, बिल्कुल इसके अंदर टिनोफोरा में कॉम्प्लेट पाई जाती है। इन फेशियल ऑफ फ्लेम सेल टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन, बिल्कुल। अर्थरूम क्या हेर्मेफ्रोडाइट है और इसमें अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सी बी ये तो सारे क्या है इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये इसका क्या, ऑप्शन बी सी डी तो क्या है एकदम राइट है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि कॉकरोच का मेलपिजन ट्यूब्यूल सही है, लेकिन प्रॉन्स का क्या ये नहीं होगा, इसका होगा ग्रीन ग्लैंड। तो 122 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 123 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। तो इनमें पूछा है कि ओविपेरस कौन सा है। फ्लाइंग फॉक्स नहीं है, एलिफेंट भी नहीं है, वेल भी नहीं है। फ्लाइंग फॉक्स और एलिफेंट वेल ये तीनों क्या हो गए, विविपेरस हो गए। लेकिन प्लेटिपस है जो प्रोटोथीरिया है, जो मैमल्स के अंदर जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं प्रोटोथीरियन में, प्रोटोथीरियन में प्लेटिपस क्या है, ये एग लेइंग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लेटिपस। 123 का ए। 124, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक पूछा कि कौन सा नहीं है। कोबरा नाम से ही सबको पता है पॉइजनस है, वाइपर ये पॉइजनस है, पाइथन ये नॉन पॉइजनस है, और ऑप्शन डी करेत भी क्या है, पॉइजनस है। तो 124 का राइट आंसर क्या होगा, पाइथन। और जो आपका वाइपर वो क्या है, न्यूरोटॉक्सिक हो गया। ठीक है, वाइपर क्या हो गया, सॉरी कोबरा हो गया आपका न्यूरोटॉक्सिक हो गया, और वाइपर हो गया वो आपका क्या होगा, हेमेटोटॉक्सिक हो गया। ठीक है, तो जो 124 का राइट आंसर क्या होगा, पाइथन। पाइथन क्या है, नॉन पॉइजनस है। 125 की बात करें, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी इज ए कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ठीक है, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। जो बॉडी कैविटी है मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, तो ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसे पाया जाता है, स्यूडोसिलोमेट में, क्योंकि एसिलोमेट में है ही नहीं। तो स्यूडोसिलोमेट के अंदर ये क्या है, मेसोडर्म से लाइन नहीं होती। तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 126, रेडुला इज फाउंड इन। तो रेडुला क्या है, एक माउथ के अंदर, मोलस्का के अंदर एक माउथ का पार्ट है जो कि रेस्पिंग के काम आता है, जो इनका फूड वगैरह होता है इनको स्क्रैप करने के, तो इसका फंक्शन क्या है, रेस्पिंग का। तो एक रेडुला किस में पाया जाता है, मोलस्का के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 126 का। 27 का फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, अरिस्टोटल। ठीक है, और मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करें वो तो हो गया फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो पहले वाली है, और मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर हो गया आपका लिनियस। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अरिस्टोटल, और मॉडर्न की बात करें तो लिनियस हो गया। ठीक है, 128 की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, जो अपन टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें अपन फाइलम से लेके लास्ट जो स्पीसीज तक जाते हैं, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो जो आपकी स्पीसीज है ये आपके टेक्सोनॉमी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन की बात करें, स्विमिंग आई ऑफ कैट। स्विमिंग आई ऑफ कैट तो क्या है, कॉमन नेम है। इसके अंदर पूछा है इसका कि जो इसका स्विमिंग आई ऑफ कैट का नाम कौन सा जो इनसे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये स्विमिंग आई ऑफ कैट कॉमन नेम किस फाइलम का है, ये है टिनोफोरा के एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का। टिनोप्लाना ये नहीं है, बेरोई इसको बोलते हैं,
स्विमिंग आई ऑफ कैट, ये बिलोंग करता है फाइलम टिनोफोरा। सी एनिमोन तो हो गया सिलेंट्रेटा का, साइकन हो गया पोरिफेरा का, टिनोप्लाना भी है किसका, टिनोफोरा का ही, लेकिन ये इसका नाम नहीं है। तो स्विमिंग आई ऑफ कैट किसका नाम है, बेरोइका। 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 130 की बात करें, डिप्लोजिन इज एन एक्टोपैरासाइट ऑफ फिशेस दैट बिलोंग्स टू। डिप्लोजिन क्या है, फिशेस का एक्टोपैरासाइट है जो इनके गिल्स के ऊपर अटैच रहता है, वहां से अपना फूड कैप्चर करता है। डिप्लोजिन बिलोंग किससे करता है, तो डिप्लोजिन आपका पैरासाइट है, बिलोंग करता है आपका प्लेटी हेलमिंथी से, एक्टोपैरासाइट ना कि एंडोपैरासाइट। 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 131 की बात करें, 131 टेपरम आर क्लासिफाइड इन। तो पहली बात तो है कि टेपरम होते किस में है, ये आते हैं आपके प्लेटी हेलमिंथीज में। और प्लेटी हेलमिंथी की 3 क्लास होती है, टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा, नेक्स्ट आता है आपका सेस्टोडा। तो सेस्टोडा के अंदर जितने भी वर्म होते हैं वो मोस्ट ऑफ क्या है, एंडोपैरासाइट है। तो आपका टेपरम है, टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम का ही नाम है टेपरम। टीनिया सोलियम का दूसरा नाम क्या है, टेपरम। और फेसियोला का क्या होता है, फ्लैट वर्म। तो आपका टेपरम है, टीनिया सोलियम, ये बिलोंग करता है सेस्टोडा से। ठीक है, तो 131 का राइट आंसर क्या, सेस्टोडा। और सेस्टोडा का सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल अब्सेंट होती है। 132 की बात करें, डॉग टेपवर्म। डॉग टेपवर्म का जो साइंटिफिक नेम वो कहता है कि इसका इकाइनोकोकस। ठीक है, फाइलम प्लेटियरमंथिस, और डॉग टेपवर्म का नाम क्या हो गया, इकाइनोकोकस हो गया। 132 का राइट आंसर ए। 133 की बात करें, रोल ऑफ रेनेट सेल। रेनेट सेल का रोल क्या है, तो पहली बात ये, रेनेट सेल पाई जाती है एस के हेलमिंथीज में, और एस के हेलमिंथीज का काम क्या है, एक्सक्रीशन का। 133 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेनेट सेल हेल्प इन एक्सक्रीशन प्रोसेस। 134 की बात करें, नंबर ऑफ टेस्टिस इन एस्केरिस। तो एस्केरिस के अंदर टेस्टिस है वो पाया जाता है सिर्फ एक, सिंगल होता है, और जो ओवरी होती है वो पाई जाती है 2 पेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 134 का, टेस्टिस इन एस्केरिस ओनली क्या होगा, एक सिंगल होगा, और नंबर ऑफ ओवरी इन एस्केरिस ये होगा इसके 4। ठीक है, तो 134 का फर्स्ट ऑप्शन, 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टेस्टिस एस्केरिस के अंदर सिर्फ एक है, और ओवरी कितनी हो गई, 2 पेयर, मतलब 4 हो गई। तो ये हो गए अपने आज के 135 तक क्वेश्चंस कंप्लीट। कल बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे के सेशन में। तब तक इनको देखते रहो, जो भी डाउट वगैरह है वो अपने बुक से, नोट से, वहाँ से देखो। जब भी 500 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में स्टार्ट करेंगे एनिमल टेक्सोनॉमी का फाइलम वाइज स्टडी, डे बाय डे। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को, और आपके जो भी नॉन वगैरह हैं उनको शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अगली क्लास में।